पिछली कहानी में हमने सुना कि राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। हैरानी की बात थी कि वो आवाज राहुल के सिवा किसी को नहीं सुनाई पड़ती। राहुल अब उस आवाज से परेशान सा होने लगा। आखिर ये लड़की कौन है जो मुझे इस तरह परेशान कर रही है? क्या ये मेरा सिर्फ वहम है या सच में वो मुझसे कुछ कहना चाहती है? राहुल इस बारे में पता लगाने के लिए उस चौकीदार की मदद लेने की ठान लेता है और आंखें बंद करके सोने लगता है कि फिर तभी उस फ्लैट से वही आवाज आई। राहुल, इधर आओ। राहुल, मेरे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, जरा देखो ना आकर। आज मेरी बात नहीं सुन रहे हो तुम। राहुल, आओ ना। राहुल उसकी मदहोश आवाज सुनकर उसकी तरफ खींचने लगता है और उस फ्लैट में पहुंच जाता है। जैसे ही राहुल उस फ्लैट में जाता है उसे वहां कोई नहीं दिखाई पड़ता और वो कहता है, कहाँ हो तुम? मुझे दिख नहीं रही हो। आखिर तुम सिर्फ मुझे क्यों बुलाती हो? आखिर कौन हो तुम? फ्लैट में कोई आवाज नहीं आती है। राहुल डरा डरा सहमा सहमा सा फ्लैट में इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। राहुल कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मेरा सचमुच में ये वहम तो नहीं है? आखिर मैं यहाँ कैसे आ जाता हूँ? राहुल ऐसे ही सोच विचार कर रहा होता है कि तभी चौकीदार फ्लैट में आ जाता है। अरे साहब जी, आप इस फ्लैट में कैसे आ गए और इसकी चाबी आपको कहां से मिली? मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, ये आपका वहम है। मेरी मानो आप किसी डॉक्टर को दिखा लो। राहुल भी चौकीदार की बात मान लेता है और अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। राहुल डॉक्टर को पूरी बात बताता है। राहुल जी, आप घबराइए मत, ज्यादा काम की वजह से इस प्रकार की परेशानी हो जाती है। आप ये दवा ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। राहुल भी डॉक्टर की बात मानकर चला जाता है और दवाई को खाकर सो जाता है। रात में घड़ी के 2 बज रहे होते हैं, तभी उसे रोने की एक आवाज सुनाई देती है। राहुल भड़बड़ा कर उठ जाता है और इधर उधर देखता है। कौन है यहाँ पर? क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? राहुल दौड़ता हुआ उस लड़की के फ्लैट में जाता है, लेकिन इस बार उस फ्लैट में वो चौकीदार कुर्सी पर मुड़कर बैठा होता है। कौन है वहां? मैं कहता हूं खड़े हो जाओ। अरे चौकीदार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तो तुम कह रहे थे कि इस फ्लैट में कोई नहीं रहता, मगर रात के 2 बजे तुम इस फ्लैट में क्या कर रहे हो? आखिर ये क्या मामला है, मुझे बताओ। राहुल उसका कॉलर पकड़कर बार बार उससे पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है जो मुझे इस तरह परेशान किए जा रही है? राहुल साहब, आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। वो लड़की जिसकी आप आवाज सुनते हैं वो कोई और नहीं, आपकी वही पुरानी दोस्त है माया। कौन माया? वही जो आपके साथ काम करती थी। आप शायद भूल गए, लेकिन माया नहीं भूली आपको। आखिर तुम मुझे गोल गोल बातों में क्यों घुमा रहे हो? सीधा सीधा बताओ। साहब, हम आपको नहीं घुमा रहे। आप शायद भूल गए, जब आप अपनी पुरानी वाली कंपनी में काम करते थे तब आपको नशे की लत लग गई थी और आप नशे के आदी हो गए थे। उसी समय आपकी मुलाकात माया नाम की एक लड़की से हुई थी। आप उस रात को भूल गए जब आप देर रात तक घर नहीं पहुंचे, पर माँ बाप ने आपको ढूंढने के लिए माया को आपके ऑफिस भेजा था, जहां आप नशे में धुत पड़े थे और तुम्हारे दोस्तों ने माया को पकड़कर उसके साथ गलत काम किया। माया रो रो कर तुम्हें मदद के लिए बुलाती रही, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की और तुम्हारे दोस्तों ने माया को मारकर उसी ऑफिस की छत से फेंक दिया था। ये वही माया है। राहुल चौकीदार से डरते हुए कहता है, मगर वो एक एक्सीडेंट था, मैं उस समय अपने होश में नहीं था और फिर माया की ही गलती है। वो अपने पागलपन में रात में ऑफिस आई ही क्यों? साहब, उसे तो आपकी चिंता थी, इसीलिए वो पागल की तरह चली आई, लेकिन अब वो तुम्हें बिना नशा किए पागल कर रही है। राहुल अपना सिर पकड़कर अपने बालों को नोचते हुए रोने लगता है और तभी उस माया की आवाज फिर से आती है।
फ्लैट में सन्नाटा छा जाता है। तुमने सुना? वो आवाज फिर से आई। तुमने सुना ना? हाँ सुना है साहब, और 5 सालों से सुन रहा हूं। राहुल चौकीदार की ये बात सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, तुम तो कहते थे कि कोई लड़की नहीं है यहाँ, फिर अब कैसे कह रहे हो? साहब मैं उस लड़की का पिता हूं, उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी तो कौन सुनेगा? यह सुनकर राहुल सन्न रह जाता है और खामोश होकर टकटकी बांधे चौकीदार को देखता रहता है। चौकीदार भी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होने लगता है। तब से आज तक राहुल को माया की आवाज आती रही। राहुल पागल सा होने लगा और एक दिन उसे पागल खाने भेज दिया गया, लेकिन राहुल को माया की आवाज लगातार आती रही। दोस्तों, आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज और मैं हूं आरजे मोहित। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं हूं आपकी सिटी का आरजे मोहित और आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज को। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, गुड बाय।